देश में पैर पसारते कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन की दहशत के बीच एक और नए वायरस ने हड़कंप मचा दिया है। साउथ अफ्रीका से आया ओमिक्रॉन वायरस सिर्फ एक महीने में 108 देशों में पैर पसार चुका है। ओमिक्रॉन के 1,51,000 केस सामने आ चुके हैं। सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में 24 नवंबर को इस वायरस का पहला केस सामने आया था। कई देशों में ओमिक्रॉन डेल्टा जितना खतरनाक साबित हो रहा है। वहीं कोरोना के बदलते रूप और तीसरी लहर की आशंका के बीच एक और नए वायरस ने दहशत फैलाती है। ये डेल्टा और ओमिक्रॉन से मिलकर बना है, जिसका नाम है डेल्मिक्रॉन। कोरोना हर बार रूप बदल कर आ रहा है। पहले अल्फा, फिर बीटा, फिर गामा, फिर डेल्टा और अब आया है ओमिक्रॉन। लेकिन आइए जानते हैं क्या है डेल्मिक्रॉन। कोरोना के दोनों खतरनाक रूपों से ये कैसे अलग है? क्या ये कोरोना के दोनों खतरनाक रूपों से अलग है? क्या है डेल्मिक्रॉन? डेल्मिक्रॉन कोरोना वायरस का वेरिएंट नहीं है। ये डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट का मिश्रण है जो यूरोप और अमेरिका में फैल रहा है। डेल्मिक्रॉन कोरोना वायरस का डबल वेरिएंट है जो पश्चिमी देशों की तरफ अपने पैर पसार रहा है। ये नाम डेल्टा और ओमिक्रॉन से निकला है और भारत में ये दोनों वेरिएंट मौजूद हैं। दरअसल भारत समेत कई देशों में डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए इसे डेल्मिक्रॉन कहा जा रहा है। माना जा रहा है कि डेल्मिक्रॉन की लहर लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक कई देश डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों का सामना कर रहे हैं और केस बढ़ने की वजह से अब डेल्मिक्रॉन की स्थिति बनती जा रही है, जिसमें दोनों ही वेरिएंट के केस लगातार बढ़ रहे हैं। एक ही व्यक्ति में डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों की संक्रमण से पैदा होने वाली स्थिति को ही डेल्मिक्रॉन कहा जा रहा है। डॉक्टर्स का मानना है कि कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोग डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों ही वेरिएंट से संक्रमित हो सकते हैं। ऐसे ही लोगों के अंदर डेल्टा और ओमिक्रॉन के वायरस मिलकर नया सुपर स्ट्रेन डेल्मिक्रॉन बना रहे हैं। किन लोगों के लिए खतरनाक है डेल्मिक्रॉन? डेल्मिक्रॉन फैलने का खतरा कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग, बुजुर्गों और वे लोग जो एक साथ कई बीमारियों से ग्रसित हैं, इसका शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा नॉन वैक्सीनेटेड व्यक्ति के लिए भी डेल्मिक्रॉन घातक हो सकता है। ऐसे इलाके जहां वैक्सीनेशन कम हुआ है, उन इलाकों के लोगों पर भी डेल्मिक्रॉन कहर ढा सकता है। अमेरिका में हर चौथा मरीज ओमिक्रॉन से संक्रमित। अमेरिका में 19 अप्रैल तक आ रहे कुल कोरोना के मामलों में 0.31% केस के पीछे डेल्टा वेरिएंट ही वजह था। जून अंत तक ये आंकड़ा बढ़कर 50% पर पहुंच गया। एक महीने बाद जुलाई अंत तक 90% से ज्यादा मामलों के लिए डेल्टा जिम्मेदार था। वहीं जब से ओमिक्रॉन ने दस्तक दी है, अमेरिका में संक्रमण की दर में भारी इजाफा हुआ है। 22 दिसंबर तक अमेरिका में हर चौथा केस ओमिक्रॉन की वजह से आ रहा है। दक्षिण अफ्रीका में मुसीबत बना ओमिक्रॉन। दक्षिण अफ्रीका में मई की शुरुआत में जहां केवल 2% नए मामलों के पीछे डेल्टा जिम्मेदार था, जो 12 जुलाई तक बढ़कर 89% पर पहुंच गया। वहीं 24 नवंबर को सबसे पहले ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया था। 23 दिसंबर तक ओमिक्रॉन दक्षिण अफ्रीका में प्रमुख वेरिएंट बन गया। फिलहाल 95% मामलों के पीछे इस नए वेरिएंट को जिम्मेदार माना जा रहा है। भारत में क्या है कोरोना के नए वेरिएंट की स्थिति? भारत में महज 22 दिन के अंदर ही ओमिक्रॉन 17 राज्यों में फैल चुका है। 2 दिसंबर को ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया था। देश में अब तक इस वेरिएंट के 358 मामले सामने आ चुके हैं। साथ ही देश में कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार डेल्टा के मामले भी बढ़ रहे हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें। हमारे चैनल एशियानेट न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।